हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कवर करेंगे। वैसे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 9 तक है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, फिर ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी फिनिश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या है। A tent in shape of cylindrical, एक टेंट कैसा है सिलिंड्रिकल शेप में, ये सिलेंडर नीचे दिख रहा है, ये शेप कौन सा है, सिलिंड्रिकल शेप है। सर माउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, इसका एक कोनिकल टॉप है। कोन के शेप में क्या है, एक टेप है। कोन के शेप में एक शेप इस टाइप से बना है, कहाँ पे, टॉप पर। ऐसा आपने देखा होगा सर्कस में। सर्कस में आपने देखा होगा, सर्कस में इस टाइप का राउंड शेप में टेंट लगा रहता है और उसके ऊपर इस टाइप से लगा रहता है। आपने देखा होगा सर्कस इसी टाइप से होती है। इफ द हाइट ऑफ इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ये जो आपको इसकी हाइट कितनी दे रखी है, किसकी, सिलेंडर की, है ना। हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल मतलब नीचे का, कितनी दे रखी, 2.1 मीटर ये हाइट दे रखी है। और ये जो डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 4। डायमीटर 4 दे रखा है, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 मीटर। ये रेडियस कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ये डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी रेडियस, और ये भी रेडियस होगी। मतलब आपका जो कोन की रेडियस होगी वो भी कितनी होगी, 2 मीटर होगी। आगे देखेंगे, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, ये जो टॉप की स्लांट हाइट दे रखी है कोन की, वो कितनी दे, स्लांट मतलब ये जो तिरछी वाली जो हाइट दे रखी है वो कितनी है, 2.8 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, मतलब ये जो टेंट बना है एक कैनवास का बना है। कैनवास बोले तो एक कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा होता है, उससे बना हुआ है ये टेंट। वो जो आपने शादियों में देखा होगा जो टेंट वगैरह यूज करते हैं, और वो जो कपड़ा जो होता है वही कैनवास होता है, मोटा कपड़ा होता है, वाटर प्रूफ वगैरह इस टाइप से कपड़ा रहता है ये। इसका टेंट बना हुआ है, तो उसकी कॉस्ट बताना है। ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, वो जो टेंट का कैनवास का जो कपड़ा जो आता है, कैनवास जो आता है, उसका रेट क्या है, 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर का आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 500 रुपए देना पड़ेगा। 2 मीटर स्क्वायर के कितने देना पड़ेंगे, 1000 रुपीज देना पड़ेंगे। और 3 मीटर स्क्वायर के 1500 रुपीज देना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप पहले तो एरिया निकालोगे, पूरा जो ये जो एरिया ऐसा जो बना है उसका कपड़े का एरिया कितना लगा, कपड़ा कितना लगा, मतलब कैनवास कितना लगा, और ऊपर जो है ऊपर भी कैनवास लगा हुआ है तो वो कितना लगा। मतलब आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकाल लेंगे। और एक बात ध्यान रखना, कैनवास जमीन में नहीं लगा हुआ है, इसका जो बेस है वहां पे आपका कैनवास नहीं लगा हुआ है। कैनवास सिर्फ कहाँ पर है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट पर है, और ऊपर ये वाला जो हिस्सा है इस पे कैनवास लगा हुआ है। तो बस इनका क्या निकाल लेंगे, सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब इसका सरफेस एरिया आपको पता है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l। बस सरफेस एरिया निकाल लो, जो भी आएगा उसमें 500 का मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको गिवन में क्या है। गिवन में आपको दे रखा है हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये कितना दे रखा है, h इक्वल टू आपको दे रखा है, ये दे रखा है 2.1 मीटर। और फिर डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, d इक्वल टू 4 मीटर। तो रेडियस यहाँ से निकल जाएगी, रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये कितनी आ जाएगी, r इजिकल टू कितना आएगा, 4/2 इजिकल टू 2 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, रेडियस। अब ये इसकी जो रेडियस आई है वही रेडियस कोन की भी होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कोन, ये भी कितना होगा, r इजिकल टू वही होगा 2 मीटर। क्यों, क्योंकि एक के ऊपर एक है, सर माउंटेड है, मतलब एक चीज के ऊपर दूसरी चीज एकदम फिट रखी गई है, तो इसकी जो रेडियस होगी वही रेडियस क्या रहेगी, इस कोन की भी रहेगी। दोनों की रेडियस क्या रहेगी, सेम रहेगी। वो स्लांट हाइट आपको दे रखी कोन की, स्लांट हाइट
ऑफ कोन, कोन की स्लांट हेड दे रखी जिसको एल बोलते, कितना 2.8 मीटर। अब यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करना है उसको आप देख सकते हैं। आपको फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास एट दी रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। इस रेट से आपको क्या निकालना है, कैनवास की कॉस्ट निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। अब करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे सबसे पहला आपका टारगेट क्या है, इस कपड़े का एरिया निकालो। एरिया कि इस पार्ट पे कैनवास जो लगा वो कितना लगा, वो पार्ट कौन सा होगा, सिलेंड्रिकल पार्ट है ना। और फिर ऊपर कौन सा है, कोनिकल पार्ट, ये कोनिकल पार्ट है, इस पे कितना लगा। तो दोनों का सरफेस एरिया निकाल करके प्लस कर दो। बॉटम में तो कोई कैनवास है ही नहीं, हाँ भैया कैनवास नहीं, जमीन में कोई कैनवास नहीं बिछा था, सिर्फ बाउंड्री बनाने के लिए ही कैनवास और छत बनाने के लिए कैनवास का यूज किया जाता है। तो वही होगा, यहाँ पे निकालेंगे टोटल या सरफेस एरिया ऑफ कैनवास used to make tent। टेंट बनाने के लिए, टेंट ही बनाना ना, सिलेंडर माउंटेड बाय द कोनिकल टॉप टेंट है, ठीक है। टेंट सेप को बनाने के लिए कैनवास का सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये सिलेंडर का ये घुमावदार ये वाला हिस्सा प्लस फिर ये वाला कोन का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड मतलब घुमावदार है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का निकालो, इनके सब का फार्मूला आपके पास है, इसका फार्मूला क्या है ये अभी मैंने बताया, इसका फार्मूला है 2πr/h, ये इसका फार्मूला है, और इसका फार्मूला ये है प्लस πr/l। अब क्या करें, जो जो कॉमन है वो निकाल लीजिए, इसमें से क्या कॉमन जा रहा है, पाई पाई आर आर, तो पाई आर कॉमन के यहाँ पे क्या बचा 2h प्लस एल। सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 और h किस में मल्टीप्लाई में, h की वैल्यू कितनी है 2.1 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 2.8। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, इस साइड सॉल्व कर लो। देखिए इधर सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये कितना आएगा 22 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 44/7 इंटू, इनको सॉल्व करो कितना आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना 4.2, 2 का 1 में क्या है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, और प्लस में क्या है 2.8। अब इनको प्लस करो 44/7 इंटू, इनको प्लस करोगे कितना आएगा 7, देखिए 4.2 है प्लस क्या 2.8 को कितना आया 10 का 0 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, 7.0, 7.0 का मतलब क्या होता है 7, 7.0 का मतलब क्या हुआ 7, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, टोटल जो कैनवास आपको जो यूज हुआ है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट में वो यूज हुआ है और एक कोनिकल पार्ट में, तो इसका टोटल सरफेस एरिया इतना आ जाएगा। आप क्या करो, आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 500, कितनी है 500, तो आपको इतने मीटर स्क्वायर की निकालना है तो 500 का मल्टीप्लाई कर देना, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इसका यूनिटरी मेथड का यहाँ पे लिखेंगे, नाउ कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा 500,
कितना होगा 500 रुपीज होगी। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है 500 रुपीज। ये भैया सेकेंड क्वेश्चन का है पार्ट। फिर आप निकालेंगे एक की, देखो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, कैनवास का कपड़ा कब लेने के लिए जाओगे तो 1 मीटर स्क्वायर के पैसे आपको देना पड़ेगा 500 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। 1 मीटर लेंथ, वो जो विड्थ है उसकी है ना, ये ब्रीथ है वो कितनी रहेगी, उन सबका एरिया जो रहेगा वो कितना रहेगा 500। एरिया ऐसे ही निकलते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ, तो उसका कितना आएगा 500। तो आपको कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है। ऑफ कितना है आपके पास एरिया 44 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है यूनिटरी मेथड में पता है, जब 1 का पता और ज्यादा निकालते हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर की इतनी कीमत है, 44 मीटर स्क्वायर कितनी होगी, तो आप 500 में क्या करेंगे 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कीजिए, ये डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दी। 5 4 जा कितना 20 का जीरो हो गया, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22। 22,000 रुपये लगेंगे भैया, कितने 22,000 रुपीज लगेंगे। कैनवास की कॉस्ट जो आएगी 22,000 रुपये का कपड़ा आएगा जो कि इस टेंट को बनाने में लगेगा, है ना, 22,000 रुपये का आएगा। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को एक बार और आप समझ सकते थे, बहुत सिंपल चीजें दे रखी। आपको बोला गया है सर्कस, सर्कस कभी आपने कब देखी होगी जिंदगी में, कभी भी, तो सर्कस में ऐसे राउंड शेप में टेंट लगा रहता है, नीचे तो जमीन रहती है, ऐसा कपड़ा लगा रहता है, फिर ऊपर ऐसा कोनिकल पोर्शन ऐसा रहता है, देखा होगा आपने। तो बस इसी टाइप का होता है। अब आपको बोला गया जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये जमीन में कपड़ा नहीं लगा रहता है, राइट साइड में गोल लगा रहता है और ऊपर लगा रहता है। मेले वन में भी आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर। तो इसकी हाइट कितनी है 2.1 है, डायमीटर है 4, रेडियस आ गई 2, स्लांट हाइट दे रखी है। बस किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको देखना है कि ये कपड़ा सिलिंड्रिकल पार्ट कितना लगा है, कोनिकल पार्ट पे कितना लगा है। तो आपने सरफेस एरिया ऑफ कैनवास देखा टू मेक टेंट, तो उसमें आपका सिलिंड्रिकल था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलिंड्रिकल पार्ट पे जो था, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कोनिकल पार्ट पे जो था, दोनों को प्लस कर दिया। इसका एरिया था 2πRH। ये फार्मूला आपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था, नहीं देखा हो तो जाकर के देखिए। πRL एक ये था कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला πRL, यहाँ से कॉमन लिया पाई और आर, यहाँ पे 2h बच गया, यहाँ पे l बच गया। वैल्यू पुट करी 2 इन ये 2, r की जगह 2, पाई की जगह 22/7, ये ब्रैकेट 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में इनटू h की वैल्यू कितनी 2.1, ये हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस ये कितना l बोले तो स्लांट हाइट की वैल्यू कितनी है, ये आपकी है 2.8 रखी। इसको सॉल्व किया 4.2 प्लस 2.8, ये 44/7, 44/7 को प्लस किया 7 है कैंसिल और 44 मीटर स्क्वायर। मतलब जो कपड़ा आपका यूज हुआ है वो 44 मीटर स्क्वायर यूज हुआ है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 500 रुपए, तो 44 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी 22,000 रुपीज। इतने का भैया कपड़ा लगेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो 7 है कंप्लीट होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, पहले पढ़िए क्वेश्चन पूरा, आपको डायग्राम के अंदर शो है। फ्रॉम अ सॉलिड, एक सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर है, सॉलिड है मतलब एक लकड़ी का ब्लॉक मान लो, लकड़ी का ब्लॉक जो आता है वो मान लो इस टाइप से है। हुज हाइट इज 2.4 मीटर, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है 2.4 मीटर, मीटर में दे रखी, नहीं सेंटीमीटर में होगा शायद, मीटर सेंटीमीटर देखते हैं, पहले कंफर्म करते हैं। ये आपका सेंटीमीटर में, ये भी आपका सेंटीमीटर है, ये सब सेंटीमीटर, ये भी आपका कितना है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको इसकी हाइट दे रखी 2.4 सेंटीमीटर और डायामीटर आपको दे रखा है 1.4, डायामीटर यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 1.4। अब कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम डायामीटर इज होलो आउट, मतलब इसको क्या किया गया, ये ब्लॉक है, इसको कोनिकल शेप में अंदर गड्ढा करा गया है, निकाल करके सेम हाइट का, जैसे कि ये ऊपर से गड्ढा करते करते गए कोनिकल, ये व्हाइट पोर्शन है ना, ये गड्ढा है। अब बचेगा आपके पास क्या, ये पोर्शन जो मैंने डिजाइन डाली ये पोर्शन बचेगा, ये नीचे का ये पोर्शन बचेगा
ये बचेगा, ये बचेगा। ये तो आपका क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया। ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये जो है ये आपका गड्ढा कर दिया। इस टाइप से और हिस्सा बन सकता है, ये गड्ढे वाला पोर्शन है। ये जो हिस्सा जो है आपका बाहर निकाल लिया है, ये हिस्सा क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, होलो आउट, अंदर से खोखला कर दिया है इसको, है ना। सेम डायमीटर का, सेम रेडियस का जो हिस्सा है उसको क्या कर दिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। तो क्या होगा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पाई, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की जगह 22/7 यूज करना है। तो बचेगा क्या आपके पास, देखिए सबसे पहली बात तो ये सर्कल का एरिया बचा नीचे, ये जो सर्कल जो रहेगा नीचे ये गोल बचेगा, इसका एरिया बचेगा, क्योंकि यहां से यहां तक निकाला हुआ है तो ये हिस्सा बचेगा। एक तो इसका एरिया कितना होगा बताइए, इसका एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर, ये होगा। ये सिलेंडर का एरिया क्या होगा, 2πr/h, ये किसका होगा एरिया, सिलेंडर का होगा। और ये वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा भी तो बचेगा भैया। अंदर से ऐसी डिजाइन में कोनिकल दिखेगी, कोनिकल डिजाइन दिखेगी आपको अंदर से, ये वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा, इसी का आपको ये भी बचेगा आपका बाहर का, ये हिस्सा सब बचने वाला है। और एक ये हिस्सा बचेगा, एक तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा और एक ये सिलेंडर का बच, क्योंकि गड्ढा तो अंदर किया था, ये वाला हिस्सा बचेगा। और ये जो अंदर ऐसा जो कोनिकल जो बनेगा, ये भी तो सरफेस होगी जिसके अंदर आप हाथ घुमा सकते हैं, वो भी तो होगी। तो आपको टोटल कौन सा पूछा है, सरफेस एरिया पूछा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। सरफेस बोले तो जिसके ऊपर आप हाथ घुमा सकते हैं, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये तीन सरफेसेस है। एक तो सर्कल बचेगा, एक सिलेंड्रिकल बचेगा और एक अंदर कोनिकल, जो इस टाइप से कोनिकल शेप में बनेगा, वो तीन चीजें बचेगी। तीनों का एरिया क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अंदर वाले का पता है क्या आएगा, कोनिकल शेप में, तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा πr/l, πr/l आएगा। इसका कितना आएगा, ये जो सिलिंड्रिकल है इसका कितना आएगा 2πr/h। और इसका कितना आया, इसका ये अंदर ये इसका सर्कल का πr², तीनों को प्लस कर दीजिए, आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए गिवन क्या है। गिवन में आप लिखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन। गिवन में आपको दे रखा है हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। फिर आगे आपको क्या दे रखा है, हाइट के बाद में, हाइट के बाद में दे रखा है डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ये हाइट जो है, ये सिलेंडर की भी हाइट वही होगी और कोन की हाइट भी वही होगी, क्योंकि सेम हाइट और सेम डायमीटर का खींचा है। यहाँ पे आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन दोनों की सेम होगी, हाइट भी सेम होगी। h इक्वल टू कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना होगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन कितना आएगा, दोनों का डायमीटर d इज इक्वल टू कितना है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड डायमीटर r इज इक्वल टू क्या होगा, 1.4 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर। वैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14 और 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू दे रखी है ना। अब आपका जो फार्मूला है, इस फार्मूले में देखो आपको स्लांट हाइट नहीं दे रखी है। देखिए इसका तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, रेडियस पता चल गई सर्कल की, कितनी सर्कल की रेडियस है 0.7, तो ये तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। 2πr/h भी बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्यों, 2 पाई की वैल्यू ये है, r की वैल्यू दे रखी है 0.7 और h क्या हो गई हाइट। जब आप ये वाला एरिया निकालने के लिए जाओगे, अंदर का कोनिकल कर्व सरफेस एरिया, कोनिकल हिस्से का जो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए जाओगे, तो उसमें फार्मूला है πr/l।
एल क्या होता है, आर तो है आपके पास पर एल नहीं है, स्लांट हाइट नहीं है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले तो ये आपको गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है वो चीज देख लीजिए। फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले स्लांट हाइट निकालेंगे। तो स्लांट हाइट का फार्मूला है आपके पास, यहाँ पे लिखेंगे स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोन, इसका फार्मूला क्या होता है, एल इजिकल टू अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपने ये फार्मूला आपने देखा होगा जब थ्योरी पढ़ी थी, तो स्लांट हाइट निकालने के फार्मूला होता है। मैंने आपको बताया भी था कैसे फार्मूला आया, सारी चीजें बताई थी। तो आप इंट्रोडक्शन वाला, जिनको भी डाउट हो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पहले देखें, वहां से आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। ये फार्मूला बता रहा हूँ। एल की वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू आपके पास है, एच कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, आर की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर। सबसे पहली बात आपको इनके स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 2.4 इंटू 2.4, मल्टीप्लाई करो 2.4 में 2.4 का कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना आएगा 6 9 और 8 17 और कैरी 1 5, 576 कितना आएगा 576। और देखिए ये 1 डिजिट और एक यहाँ पर 1 डिजिट, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो कितना आएगा 5.76 प्लस 7 का स्क्वायर 0.7 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0.7 इंटू 0.7, कितना आएगा 7 7 जो 49, पर 1 डिजिट ये है 1 डिजिट ये है, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, कितना आएगा 0.49। अब देखेंगे एल इजिकल टू, इनको प्लस कीजिए, कितना 5.76 है, इसमें प्लस कर 0.49, इनको प्लस करेंगे 0.49 को कितना आएगा, इन और 6 15, 15 कैरी 1, 8 और 4 12 टू कैरी 1 6, 6.25 कितना आएगा 6.25 ये आएगा। अब इसका भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको डिवीजन मेथड बताई थी, कौन सी मेथड बताई थी, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड क्या थी, एक बार और यूज कर चुका हूं, एक बार और देखिए, आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये मेथड, ये बहुत इस्तेमाल होगी। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था डेसिमल के राइट हैंड साइड इधर से पेयर बनाते, दो दो के पेयर बनाते, दो दो नंबर को या दो दो डिजिट को मिला करके पेयर बनाते, और डेसिमल के इधर भी दो दो के पेयर बनाते, पर इधर पेयर बनाने के लिए है ही नहीं, तो सिंपल सा 2 ही होगा, और पेयर कब बनाना ही है तो यहाँ पे 0 लगा दो, पेयर बन जाएगी 0 6 है ही क्या पेयर। अब क्या करेंगे, एक एक पेयर को सॉल्व करेंगे। पहली पेयर को आप देखो, पहली पेयर के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, इस बॉक्स में यहाँ भी वही नंबर लिखना है, यहाँ भी वही लिखना है, और उनका मल्टीप्लाई करना है इस टाइप से कि इससे कम आ जाए। ये जो पहला पेयर आपने जो लिया ना, इससे कम आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। आप यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 2 2 जा 4 कम आ जाएगा। 3 लिखूंगा, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाएगा, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है 2 लिखेंगे। कभी मैं 1 लिखूंगा ज्यादा छोटा हो जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा, 2 से काम चल जाएगा, 2 2 जा 4, जो बॉक्स में लिखते हैं वो ऊपर लिखते हैं, माइनस करेंगे कितना आएगा 2, इनको यहाँ पर फिर प्लस करके यहाँ लिखते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 नहीं 2 और 2 4, फिर यहाँ पे वापस से बॉक्स बनाएंगे। पर नेक्स्ट अब 2 में तो करेंगे नहीं, आप अगला पेयर नोट करेंगे 25 अगला, और यहाँ हमेशा पेयर ही उतरती, एक एक नंबर नहीं उतरता, पूरा जोड़ा उतरता है। अब देखिए पहले यहाँ पे आपने 2 लिख दिया, फिर 25 को जब नोट किया था आपने डेसिमल को क्रॉस कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लिखे, मेरे हिसाब से 5 लिखो, 5 से काम हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, देखिए आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा 5, तो ये आ गया 5, तो आपका इसका आंसर कितना आ गया, एल की वैल्यू आपकी आ गई 2.5, क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रहा था, ये क्या आ गया सेंटीमीटर। ये आपने एल की वैल्यू निकाली, स्लांट हाइट जिसको बोलते हैं। अब स्लांट हाइट की हेल्प से अब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया।
क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये आपको निकालना है। तो क्या क्या होगा इसमें मैंने बताया था, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट होगा, क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो ये होगा। फिर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक तो कोन भी होगा ना, एक ये होगा, एक ये अंदर वाला हिस्सा होगा, ये जिसके ऊपर आप गड्ढा करेंगे तो ऐसा कोनिकल हिस्सा दिखेगा, उसका कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और एक ही नीचे वाला बचेगा, क्या होगा, सरफेस एरिया या एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेस सर्कल, जो बेस वाला जो सर्कल है उसका एरिया। तो आप देखिए फार्मूला इसका क्या होता है, 2πr/h, इसका होता है πr/l, इसका होता है πr²। आपको क्या करना है, कॉमन ले लो, जो जो कॉमन जाए वो कॉमन ले लो। एक पाई कॉमन जा रहा है, पाई, ये पाई को बाहर निकाला। फिर एक आर, यहाँ पे आर 2 बार है ना, ये आर, अब आर कॉमन गया तो अब तो कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2h प्लस यहाँ पे बचेगा l, पाई आर तो बाहर चला गया, l बचा, यहाँ पर पाई भी बाहर चला गया, आर 2 बार थे तो एक आर भी चला गया, तो एक आर बचेगा, ये आपके पास बचा। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखना। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, आर की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 0.7, ये आ गया 0.7, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में चले गए ना, 2 इंटू एच, ये 2 और एच मल्टीप्लाई में, एच की वैल्यू कितनी आपने निकाली थी, एच की वैल्यू है 2.4 प्लस एल की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी, 2.5 प्लस आर की वैल्यू 0.7। देखिए ये डेसिमल को मैंने हटाया तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, 10, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब और देखिए ये 5 टाइम, और ये कितना आ जाएगा, 11, कितना आ जाएगा, 11। अब क्या करें, देखिए इधर करते हैं, देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या बचा, 11/5, 11 बचा, नीचे 5 बचा। अब ये जो ब्रैकेट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 4.8 प्लस यहाँ पे 2.5 और क्या था 0.7, ये कितना आएगा 11/5, और इन तीनों को प्लस करो, क्या क्या है, 4.8 है, 2.5 है, 0.7 है। अब देखेंगे क्या आएगा, प्लस कीजिए, 8 और 7 15 और 5 20 का 0, कैरी 2, कितना आएगा, 6 और 2 8, कितना आएगा 8.0, 8.0 का मतलब क्या हुआ, 8, इन तीनों को प्लस किया तो 8 आए, यहाँ पे कितना हो गया 8। अब देखिएगा मल्टीप्लाई किया, 88 आ गया, 11 8 जा 88, बाई में कितना आ गया 5, यही आपका आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट। आप वैसे इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि नियरेस्ट निकालना है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 88 में आपने डिवाइड किया 5 से, तो 5 बन जाए कितना होगा 5, बचेगी 3, फिर 8, फिर 5 से बन जाए कितना आएगा 35, माइनस करेंगे कितना आएगा 3.0 लगाओ, 5 6 जा 30, कितना आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लगभग इसको 18 लिख सकते हैं, नियरेस्ट बोला 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो 7.6 भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये होता है कंप्लीट। पहले आप इसको नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए। कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन कैसे किया आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन की थीम यहां से समझना है
कि जब ये लकड़ी का ब्लॉक है, इसमें से जब कोनिकल कैविटी जब बाहर निकाली जाएगी तो इसके अंदर बचेगा क्या क्या। एक तो बाहर वाला हिस्सा बचेगा, एक बेस बचेगा और एक अंदर जो कोनिकल शेप रहेगा, तो उसका भी आप निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। बाहर वाले का आप निकालेंगे जो सिलेंड्रिकल है, और बेस का आप निकालेंगे। तीन चीजें, तो आपने मेन फोकस उसी पे किया। टोटल सरफेस एरिया निकालना था। एक तो कर्व सरफेस एरिया बोले घुमावदार सिलेंडर का आ जाएगा, फिर कर्व सरफेस एरिया किसका आ जाएगा, कोन का, जो अंदर की साइड जो निकलेगा बाहर तो सरफेस को निकल दिखेगी वो, और बेस एरिया बेस। टॉप में नहीं रहेगा, टॉप तो निकल जाएगा वैसे भी, है ना, टॉप नहीं रहेगा, सिर्फ बेस का निकलेगा। तब मुझे इसका फार्मूला पता था, 2πr/h होता है। तो इसकी वैल्यू तो सब दे रखी थी, 2 पाई भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, एच भी दे रखा है, ये आर भी दे रखा है, एच भी दे रखा है। पर इस फार्मूले में आपको पाई आर एल का नहीं पता था, तो एल के लिए मैंने क्या किया, स्लांट हाइट निकाली। स्लांट हाइट एल का फार्मूला होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। एच और आर दोनों आपके पास थी, एच का स्क्वायर, एच था 2.4 का स्क्वायर, ये 0.7 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या दिया आ गया, इसका स्क्वायर क्या दिया है, उनको प्लस क्या दिया है, इसका स्क्वायर रूट निकाला 2.5 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद वही का वही क्वेश्चन को किया। बस यहाँ से मैंने पाई आर कॉमन लिया तीनों में से, और ये अंदर बचा। जो आपको वैल्यूज थी वो सारी वैल्यू पुट कर दी। ये डेसिमल हटाया तो 10 आ गया, नीचे 7 कट गया, ये इसको काट दे 11/5 आ गया। इधर इनका मल्टीप्लाई क्या दिया है, बाकी पीछे वही का वही, इनको प्लस किया 8 आया, 11 8 जा 88 आ गया। 88 में 5 से डिवाइड किया 17.6 सेंटीमीटर आ गया। ये नियरेस्ट 18 के लगभग है, कि 0.5 से कभी छोटा होता तो मैं उसको 17 लिखता, पर 0.5 से छोटा होता तो मैं उसको 17 लिख देता, पर ये 17.5 से बड़ा है। 17.5 से छोटा होता तो मैं उसको क्या लिख देता, 17, पर ये 17.5 से बड़ा है तो इसलिए उसको क्या लिखेंगे, 18। नियरेस्ट सेंटीमीटर में बोला था, इसलिए आपका यही आपका होता है आंसर। एक और क्वेश्चन बचा है 9, उसको देखते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। आइए देखिए क्या है। वुडन आर्टिकल, एक लकड़ी का ब्लॉक है या लकड़ी का कोई सा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, वुडन, ये लकड़ी का पूरा बना हुआ है ना। आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड। ये जो सॉलिड है आपका सिलेंड्रिकल, जो वुडन ब्लॉक जो है, लकड़ी का जो गट्टा है गोल, सिलेंड्रिकल है ये, है ना। इसमें से क्या क्या स्कोपिंग की गई है, मतलब निकाला गया है। क्या निकाला गया है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बोले तो एक स्फीयर का आधा हिस्सा निकाला गया है, दोनों एंड से, ईच एंड, दोनों एंड से, एक ऊपर से भी निकाला गया है, नीचे से भी निकाल लिया गया है। तो उसके बाद में क्या होगा, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस, इसका जो बेस है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो भैया टोटल सरफेस एरिया होगा क्या, सबसे पहली बात तो ये देखो। इसमें अब ये मैंने ऊपर का हिस्सा निकाल लिया, ये जो है ये पूरा बाहर कर दिया, ये भी बाहर कर दिया, तो मेरे पास बचेगा क्या, एक तो ये बचेगा। ये जो पोर्शन जो मैं बता रहा हूँ, ये कौन सा है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है ये, सिलेंड्रिकल, ये वाला बचेगा, क्योंकि गड्ढा तो मैंने ऊपर से किया और नीचे से किया है ना, और वो भी हेमिस्फेरिकल शेप में किया, तो ये तो बचेगा ना गोल बाहर वाला, तो ये वही बचेगा। अब इसका सरफेस एरिया आपको पता है कितना होता है, 2πr/h, इसका फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, 2πr/h। अब ये निकाल लेंगे तो इधर अब बचेगा ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा, ये वाला हिस्सा, क्योंकि इसके नीचे का तो निकल जाएगा, ये भी इसके ऊपर का निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा आपको बचेगा जो दिखेगा। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 2πr², ये इसका होगा, इसका भी तो वही होगा, क्या होगा, 2πr², यही होगा। बस कुछ भी नहीं करना है, इसको 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 प्लस कर दो, और ये दोनों हिस्से एक जैसे हैं, है ना। दोनों हिस्से जो अब मैंने स्कोप आउट जो किया है, दो हेमिस्फेरिकल पार्ट जो स्कोपिंग किया है ऊपर से और नीचे से, दोनों एंड से, तो इन दोनों का जो एरिया जो रहेगा सेम रहेगा, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है।
ठीक है, एक जैसी निकाले तो बहुत इजी क्वेश्चन ये। सबसे पहले तो आप देखिए गिवन में क्या है। गिवन में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। फिर रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, इन दोनों की रेडियस कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस होगी। अब आपको फाइंड क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है वो देखिए। क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है आपको, फाइंड में क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल। अब जो आपके पास आर्टिकल बचा उसका सरफेस एरिया कितना होगा ये आपको बताना है। आइए देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही बार में हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल क्या हो जाएगा इसमें, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट बचेगा, सिलेंड्रिकल बचेगा जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया, करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, इसमें क्या होगा देखो, ये हिस्सा जो बचेगा ये भी वैसे ही बचेगा, इस टाइप से बचेगा। एक कटोरे टाइप का, एक कटोरी जो बाउल होता है वैसा बाउल का जो हिस्सा बचेगा ऐसा अंदर वाला, यहाँ पर ऐसा कैसे इधर बचेगा, दोनों सेम है तो एक का निकाल लो और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 है, एक ये वाला हिस्सा एक ऊपर है तो दोनों सेम है, तो एक का निकाल लो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का आ जाएगा। इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच, कितना होगा, 2 पाई आर एच। और इसका 2 इंटू एक का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है जो पूरा स्फीयर होता है, पूरे स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, पर ये क्या है, आधा है, आधा है तो आधे का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, पर ऐसे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें से पहले तो कॉमन लीजिए, क्या क्या जा रहा है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, एच बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 पाई आर तो कॉमन चल गया, एक 2 यहाँ बचेगा, एक आर यहाँ से बचेगा, ऐसे बचेगा। देखो ये 2 पाई आर, 2 पाई यहाँ पे एक आर एक्स्ट्रा है, 2 पाई आर बाहर गया, यहाँ पे बचा एच, यहाँ पे 2 बचा और एक आर जो एक्स्ट्रा था वो। अब वैल्यू रख दो, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3.5, ब्रैकेट एच, एच आपके पास है 10, कितना है 10, एच की वैल्यू 10 है, प्लस कितना है 2r, 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 3.5। देखिए सॉल्व कीजिए, ये डेसिमल कभी हटाता हूं तो उसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं और ये 0, 10 लिख सकता हूं, मतलब डेसिमल के नीचे 1 और 1 डिजिट है, 1 0 लगा दिया। अब इसको कैंसिल आउट करो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये है, इससे करते हैं अच्छा दिखेगा, 7 5 जा 35, ये डेसिमल आपने हटाया था, ये कैंसिल आउट हो, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 से ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचा है क्या, अब आपके पास यहाँ पे बचा 22, क्या बचा 22 बचा, ये आपका क्या बचा 22 बचा, इंटू यहाँ पे क्या बचा 5, बस यही तो बचा 22, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5 भी कहाँ से बचेगा, 5 तो कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा 22 बचा, क्या बचा 22, यहाँ पे आपका पास बचेगा 22, क्योंकि ये भी इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे और ये इससे हो गया, 22 बचा, और ब्रैकेट में बचा 10 प्लस 3.5, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें क्या 2 5 जा 10 का 0 है ना, और 2 3 जा 6 और 1 7, 7.0 को आप क्या लिख सकते हैं 7, ये 7 आ गया।
ये कितना आएगा 22 इंटू ये इंटू में कितना आएगा 17 का मल्टीप्लाई करो, वही आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा फाइनल। 17 टू जा कितना आता है 34, 17 टू जा 34, 34 और 3 कितना आएगा 35, 36, 37, 374 और आपका किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। कर लिया? देखिए इसमें क्या किया आपने, एक आपका लकड़ी का ब्लॉक था, सिलेंड्रिकल शेप में था, उसमें से आपने हेमिस्फेरिकल शेप स्कोपिंग कर दिया, निकाल दिया बाहर, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो जो बचेगा हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा बचेगा, एक ये वाला हिस्सा बचेगा और इधर से ये वाला बचेगा, मतलब बाउल टाइप का अंदर का शेप बचेगा। हेमिस्फेरिकल है, आपने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया जो बचा हुआ है वो निकालना है। सिलेंडर का निकाला, फिर आपका एक ये हेमिस्फीयर था, एक ये था, 2 इंटू दोनों सेम थे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड का मतलब होता है घुमावदार, जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फार्मूला 2 पाई आर एच होता है, इसका 2 ये हो गया और एक का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन गया 2 पाई आर एच प्लस 2 आर बचा, वैल्यू रखी। तो आपने यहाँ पे कैंसिल आउट किया, देखो ये डेसिमल हटाए तो 10 आ गया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा 22। ये 10 इनको मल्टीप्लाई किया, ये वैसे 3.5 है, 3.5 का डबल करोगे तो 7 ही तो आएगा, है ना, और इनको प्लस किया तो 17 आ गया, इनका मल्टीप्लाई किया 374। ये आपका क्वेश्चन 9 होता है फिनिश। और साथ ही ये जो एक्सरसाइज आपकी है 12.1 ये भी होती है फिनिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।